सादर प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी हमें वृष लग्न की कुंडली का फल कथन करना समझा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम उनसे सीखेंगे कि सप्तमेश मंगल का द्वादश भाव में फल कथन किस प्रकार किया जाएगा। तो इस सेशन के लिए हम चलते हैं अपने आचार्य के पास। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की गंगा को अपने मित्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास। सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। प्रणाम सर। धन्यवाद राधिका जी। हम सभी मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करके आज का सेशन का हम शुरुआत करेंगे। तो सभी हाथ जोड़ देंगे। मंगल के वैदिक मंत्रों का हम जाप करेंगे। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप सभी को पता है, वृक्ष लगन की सेशन अभी चल रही है। हमने वृक्ष लगन की कुंडली में हमने लग्नेश से लेकर के रोगेश तक के विभिन्न भाव में उनके क्या प्रभाव है, हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं। आज हम सप्तमेश मंगल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सप्तमेश मंगल का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हम कर सकते हैं मित्रों। तो चलिए एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है आप सभी बहुत ही ध्यान से हमारे आज के सेशन को आप देखेंगे, सुनेंगे और उसे आत्मसात करेंगे। अगर आप अभी अभी हमारे चैनल में जुड़े हुए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। वृष लगन में सप्तमेश मंगल का द्वादश भाव में प्रभाव। सबसे पहले हम मंगल की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं मित्रों। मंगल जो है वो धरती का पुत्र है। धरती के अंदर जो है वो लावा जो होती है वो बहुत गर्म होती है मित्रों। आज हम उसी तेज तर्रार गर्म स्वभाव वाले, जिसको हम सेनापति का भी कारक कहते हैं, मंगल ग्रह के प्रभाव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। मंगल सेनापति का कारक है, मंगल पुलिस का कारक है, मंगल हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है मित्रों, मंगल हमारे ब्लड का भी कारक होता है, मंगल हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली का भी कारक होता है, हमारे ब्लड सेल्स का भी कारक होता है। मंगल बहुत तेज और शीघ्रता का भी कारक होता है। मंगल से प्रभावित जो जातक होते हैं बहुत तेज गति से वो डिसीजन लेते हैं और कभी कभी वो गलत डिसीजन भी अपने लाइफ में ले लेते हैं मित्रों। ऐसे जातक बहुत तेज वाहन चलाते हैं। ऐसे जातकों को सलाह दी जाती है कि वो तेज वाहन चलाने से बचे। मंगल को हनुमान जी का कारक मानते हैं, कार्तिकेय भगवान का भी इसे हम कारक मानते हैं। मंगल युवा ग्रह होता है मित्रों। मंगल के अंदर लीडिंग क्वालिटी पाई जाती है। मंगल जो है वो टेक्निकल एजुकेशन का कारक है। मंगल से प्रभावित जातक जो है वो आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक अधिकारी। मंगल राजयोग भी बनाता है मित्रों, तो ये लीडिंग क्वालिटी जो है वो प्रदान करता है। मंगल हमारे जीवन में उत्साह, उमंग और डिजायर का भी कारक होता है। हमारी जो इच्छाएं होती है वो मंगल से डिटरमिनेट होती है, मंगल से निर्धारित होती है मित्रों। चलिए मंगल के बारे में आज हम वृष लगन की कुंडली में अगर मंगल बैठ जाए तो इसका क्या हम फल कथन करेंगे मित्रों। तो वृष लगन की कुंडली में मंगल जो है वो मार्केश होता है, मारक भाव का स्वामी और अशुभ भाव का स्वामी।
सप्तम भाव जिसे हम मारक भाव कहते हैं, और द्वादश भाव ये हमारा अशुभ भाव होता है मित्रों। कोई भी ग्रह अगर छठवें, आठवें और 12वें भाव में जाके यदि विराजित हो जाए तो ये अपने फल में क्या कर देती है, कमी कर देते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो चलिए हम मंगल के इस विशेष प्रभाव के बारे में आपको बताते हैं। अब मंगल जो है लगन में अपने शत्रु राशि शुक्र के राशि में बैठा है, तो अब यहाँ पर हम क्या फल कथन कर सकते हैं मित्रों कि ऐसा जातक जो है वो थोड़ा सा गर्म मिजाज का हो सकता है, थोड़ा सा ये चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है अपने शत्रु के राशि में है, वृष राशि में है मित्रों। तो ऐसे जातक जो है सिर दर्द की परेशानी हो सकता है, ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकता है। ऐसे जातक उसमें इंट्यूशन और रेवेंज जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बदला लेने की भावना जो है वो ऐसे जातक में हो सकती है। ऐसा जातक का जो रंग होगा वो गोरा होगा, लालिमा जो है उसके चेहरे में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगी। ऐसे जातक तेज तर्रार हो सकता है, गर्म स्वभाव वाला हो सकता है, क्रोधी हो सकता है। और लगन में मंगल का बैठना ये मंगल दोष भी बनाता है मित्रों। तो क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि अपने खुद की राशि में होने की वजह से मंगल जो है इनको दाम्पत्य सुख जरूर प्रदान करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि मित्र दृष्टि है चतुर्थ भाव में, तो ऐसे जातक जो है भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर जुड़ के कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इनको धन लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। मंगल की आठवीं दृष्टि मित्र राशि गुरु की धनु राशि पड़ रही है, तो ऐसे जातक जो है मित्र राशि होने की वजह से ऐसे जातक की रुचि जो है वो डीप ऑकल्ट साइंस में होगी। अगर कोई गंभीर बीमारी अगर जातक को है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए जो विल पावर चाहिए तो ऐसे जातक के अंदर वो विल पावर मंगल से इसको प्राप्त होगा। चलिए, अगर सप्तम भाव का स्वामी मंगल यदि वृष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो इसका हम किस प्रकार से फल कथन करेंगे। तो चलिए, अगर सप्तमेश मंगल यदि धन भाव में बैठ जाए तो धन भाव में मिथुन राशि है मित्रों, और बुध जो है मंगल को अपना शत्रु मान, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक की वाणी में जो है वो कटुता जो है वो आ सकता है। ऐसे जातक जो है वो नॉनवेज का सेवन करने वाला हो सकता है। ऐसे जातक का कुटुंब परिवार से मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित होने की वजह से ऐसे जातक अपने परिवार से दूर जा सकता है। ऐसे जातक को नेत्र की पीड़ा हो सकती है। ऐसे जातक के मांसपेशियों में गले में दर्द हो सकता है। ऐसे जातक के चेहरे में चोट का निशान हो सकता है। यद्यपि कुटुंब परिवार का पर्याप्त सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त नहीं हो पाता और ऐसे जातक स्वयं के मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है और अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। बैंक बैलेंस में वृद्धि करने के लिए धन जमा करने में ऐसे जातक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव के स्वामी का यदि तीसरे भाव में जाके बैठ जाए, जी हाँ मित्रों, सप्तमेश मंगल यदि तीसरे भाव में कर्क राशि में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो कर्क राशि में विराजित होने के कारण
यहाँ पर मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं मित्रों। लेकिन ये तीसरा भाव है, और त्रिशदाय भाव में, तीसरे भाव, छठवें भाव और 11वें भाव में कोई भी ग्रह, कोई भी पाप ग्रह जो है यहाँ पर अपना शुभ फल कथन करते हैं। चूंकि मंगल जो है अग्नि तत्व का ग्रह है, तो जली राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ मंगल की निगेटिविटी का भी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो हो सकता है ऐसे जातक के पराक्रम में कमी हो जाए, ऐसे जातक के हीमोग्लोबिन में कमी हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर जो शक्ति पैदा करता है, ताकत पैदा करता है, वो हमारे रक्त का हीमोग्लोबिन होता है मित्रों। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि अपने हीमोग्लोबिन की जांच जो है वो समय समय में कराते रहे। ऐसे जातक को शोल्डर में पेन हो सकता है, मांसपेशियों में परेशानी हो सकती है, और ऐसे जातक का संबंध जो है अपने भाई बहनों से अच्छा होगा, पड़ोसियों से भी अच्छा संबंध होंगे ऐसे जातकों के, और छोटी छोटी यात्रा करने से इनको जो है जरूर धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। चलिए, यदि सप्तमेश मंगल, अब यहाँ पे हम देखते हैं मित्रों, मंगल की दृष्टि जो है वो छठवें भाव में शत्रु दृष्टि है, तो ऐसे जातक को वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मंगल का जो सातवां दृष्टि है मित्रों, वो भाग्य भाव में उच्च का दृष्टि है मित्रों, तो ऐसे जातक को लंबी धार्मिक यात्रा करने से क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, पिता से भी लाभ प्राप्त होगा, लेकिन पिता से मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि दसम भाव में, दसम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, जातक को बहुत ज्यादा अपने कर्तव्य क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र के लिए इनको परिश्रम करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के जातक को सफलता प्राप्त होगी मित्रों। चलिए, यदि सप्तमेश मंगल यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए, तो ये भी एक प्रकार का मांगलिक योग है मित्रों, क्योंकि मंगल अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए यदि कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। रेंटल इनकम से भी इनको धन लाभ की प्राप्ति होगी, माता से, पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातक को धन लाभ की प्राप्ति होगी। वाहन से भी अगर रिलेटेड ये बिजनेस करते हैं, वाहन की खरीदी बिक्री से भी ऐसे जातक को लाभ होता है मित्रों। अब यहाँ से मंगल जो है सप्तम भाव को मित्र दृष्टि से चौथी दृष्टि देख रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ये मांगलिक योग है, और चूंकि सप्तम भाव में मित्रवत दृष्टि होने की वजह से ये जो है विवाह का सुख जरूर प्रदान करेगा। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो दसम भाव में, तो दसम भाव में ये जातक जो है अपने प्रोफेशन के लिए, अपने उद्देश्य के लिए जो है वो दृढ़ संकल्प होकर के क्या करेगा, मेहनत करेगा, तो निश्चित रूप से उसको सफलता की प्राप्ति होगी। जातक को मंगल की जो आठवीं दृष्टि एकादश भाव में होने की वजह से जातक को मित्रों से, बड़े भाइयों से लाभ प्राप्त होगा, और जातक को उन्नति, पदोन्नति, यश, कीर्ति, मान सम्मान की जो है वो क्या होगी, प्राप्ति होगी मित्रों। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में जाके बैठ जाए, तो इसका हम कैसे फल कथन करेंगे मित्रों, क्योंकि सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं, और पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का भाव होता है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो प्रेमी स्वभाव का होगा। अगर कहीं पर मंगल को, अगर बुध का, मंगल और बुध का यदि संबंध बन जाता है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक प्रेम विवाह करते हैं। अब पंचम भाव में मंगल अपने शत्रु राशि में है, तो ऐसे जातक जो है वो एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, और इनका जो एजुकेशन होगा उसमें भी काफी उतार चढ़ाव का इनको सामना करना पड़ेगा। इसके बावजूद जातक अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से निश्चित रूप से वो अपनी शिक्षा पूरी करने में वो सफल हो जाएगा, लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद उनको जो है स्टेबिलिटी की जो है वो प्राप्ति होगी। अगर ऐसे जातक जो है, क्योंकि पंचम भाव से हम गर्भ का भी हम विचार करते हैं, और यहाँ पर मंगल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ के वो सर्जरी देता है, ऑपरेशन देता है, तो पहला जो डिलीवरी की जो केसेस होगी वो जो है वो निश्चित रूप से उसमें ऑपरेशन का योग बनेगा। यदि मंगल के साथ यदि केतु यहाँ पर बैठ गया, तो डेफिनेटली जो है वो ऑपरेशन का जो है वो योग देता है। पंचम भाव हमारे अमाशय का भी है, हमारे गैस्ट्रिक जूस का भी भाव होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को अल्सर, पेट में अल्सर होने की संभावना हो सकती है, तो ज्यादा तली भुनी या मसालेदार
चीजों से परहेज करना चाहिए ऐसे जातकों को। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव में मित्र दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक को गुरु के एनवायरमेंट में रह के ऐसे जातक को क्या है साधना करना पड़ सकता है। और ऐसे जातक की रुचि जो है वो डीप ऑकल्ट साइंस में हो सकती है। ऐसे जातक की रुचि जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में हो सकती है। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो मित्र दृष्टि एकादश भाव में होने के कारण ऐसे जातक को बड़े भाई से, मित्रों से लाभ होगा। ऐसे जातक को मेडिकल के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होती है मित्रों। ऐसे जातक टेक्निकल एजुकेशन से जुड़कर ये अपने प्रोफेशन को बना सकते हैं। एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, ऐसा जातक सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। मंगल की जो आठवीं दृष्टि है मित्रों वो द्वादश भाव में अपनी खुद की राशि में पड़ने की वजह से ऐसे जातक जो है वो अपने हायर एजुकेशन के लिए वो अपने जन्म स्थान से दूर जो है वो जा सकता है। अगर ऐसा जातक विदेशों में नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से यदि जुड़कर ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इनको धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है अगर एक डॉक्टर बनते हैं तो विदेश में भी जाकर के ऐसे जातक जो है वो सेवा करते हैं। विदेश में सेटलमेंट होने का भी इनका योग जो है वो बन रहा है मित्र। चलिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी मंगल अगर अपने से अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों तो इसका हम क्या फल कथन कर सकते हैं। क्योंकि सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव है और सप्तम से द्वादश छठवां भाव जो है वो, क्योंकि कोई भी भाव के कारकत्वों में वो कमी करता है। तो सप्तम भाव हमारा विवाह का भाव है और जो छठवां भाव होता है वो विवाह का व्यय करता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है तलाक के भी नौबत जो है वो आ सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो है वो लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव चूंकि पत्नी का भी भाव होता है तो पत्नी से मनभेद और मतभेद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है मित्र। यदि यहाँ पर मंगल को अगर 2 या 2 से अधिक और पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए या राहु से मंगल का संबंध बन जाए तो निश्चित रूप से तलाक का योग बनता है। कभी कभी जातक के मन में विवाह नहीं करने का भाव भी पैदा हो जाता है ना। तो ये कभी कभी जातक का विवाह भी नहीं हो पाता मित्रों, तो वो कुंवारा ही रह जाता है। तो इस तरह से जो युति होती है उसको हम इसी प्रकार अगर उसको डीकोड करें तो ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा मित्रों। चलिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी अगर स्वयं सप्तम भाव में जाके बैठ जाए तो ये तो अच्छा है। कोई भी भाव का स्वामी यदि अपने ही घर में अगर वो बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उस भाव के कारकत्वों में वो क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। यद्यपि यह कुंडली मांगलिक कुंडली होती है लेकिन फिर भी मंगल अपने ही घर में बैठ के वो अपने घर की रक्षा करता है तो जातक को दाम्पत्य सुख जरूर प्रदान करेगा, जातक का विवाह जरूर संपन्न होगा मित्रों। तो ऐसे जातक अगर पार्टनरशिप से अगर जुड़कर काम करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टनरशिप में उसको फायदा होती है। कोई बड़े इंडस्ट्री से जुड़कर ये काम करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क से ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से उससे भी उसको धन लाभ प्राप्त होगी। ऐसा जातक जो है वो डॉक्टर हो सकता है पेशे से, ऐसे जातक सर्जन हो सकता है, ऐसे जातक प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं। क्योंकि मंगल अगर खुद की राशि में अगर केंद्र में बैठा हो मित्रों तो ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग से ऐसे जातक जो है वो कानून के क्षेत्र में जाके एक अच्छा लॉयर हो सकता है, सिविल जज हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो डिसिप्लिन हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है। ऐसे जातक आईसीएस पीसीएस में जा सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ये जॉब में ये जा सकता है, उच्च सरकारी पद में ऐसे जातक जो है वो जा सकता है। तो सप्तम भाव का मंगल निश्चित रूप से पंच महापुरुष राजयोग, रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का फल प्रदान करेगा मित्रों। अगर ये राजनीति में जाना चाहता है तो निश्चित रूप से राजनीति में भी ये काफी उच्च शिखर तक ये ऐसे जातक जो है वो पहुंचते हैं मित्रों। जब भी मंगल की दशा अंतर दशा ऐसे जातकों को मिलती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि मंगल का एक स्वभाव है, क्योंकि ये लीडिंग क्वालिटी जो है वो पैदा करता है तो ऐसे जातक को ये राजनीति से यदि ये जुड़े हो तो इसको राजनीति से भी लाभ प्रदान करता है मित्रों। चलिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी
मंगल यदि अष्टम भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो भी क्योंकि मैंने पहले ही कहा, क्योंकि छठवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में कोई भी ग्रह जाके अगर बैठ जाए तो वो अपने कारक तत्वों में कमी करते हैं मित्रों। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख की क्या होगी, कमी हो सकती है। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है, हो सकता है कोई आ, कोई डीप ऑकल्ट साइंस से जुड़कर ये काम करे, और गुण विद्या में ऐसे जातकों की रुचि हो। क्योंकि अष्टम का जो मंगल होता है ये भी मांगलिक दोष बनाता है। मंगल अपने मित्र राशि में है, लेकिन ये विवाह में क्या करता है, विलंब करता है। ससुराल से ये यद्यपि इनके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ का मंगल जातक को चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना जैसी नौबत जो है वो दे सकते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए कि वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधानी का इनको पालन करना चाहिए मित्रों। और अगर यहाँ पर मंगल, क्योंकि ये हमारा शरीर के गुप्त अंग का भी भाव है, तो गुप्त अंग में फोड़ा वगैरह, फुंसी वगैरह, इसकी परेशानी भी ये मंगल यहाँ पर दे सकता है। ये ससुराल का भाव होता है, तो ससुराल से तनाव भी ये पैदा करेगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव जो है अग्नि राशि का ग्रह होता है। ससुराल वालों से तनाव, मनभेद और मतभेद की स्थिति भी ये निर्मित कर सकता है मित्रों। तो मंगल की यहाँ से यदि दृष्टि की हम बात करें, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो एकादश भाव में मित्र दृष्टि है मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को अगर गुण विद्या से जुड़कर कार्य करते हैं तो उनसे उनको लाभ प्राप्त होता है मित्रों। मंगल का जो सातवीं दृष्टि है वो हमारे धन भाव पर होती है, और धन भाव पर ये शत्रु दृष्टि है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है कुटुंब परिवार से मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे जातक की वाणी जो है वो कठोर हो जाती है। ऐसे जातकों की वाणी जो है वो सामने वाले को, अगर ये बहुत हल्के भी कुछ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका असर जो है सामने वाले पे बहुत ज्यादा हो सकता है। उनकी बातों को लेकर के वो माइंड कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मधुर वाणी और मीठी वाणी जो है वो बोलनी चाहिए। और कभी कभी जो है कुतर्क करने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, जिनके वजह से वाद विवाद की स्थिति जो है वो निर्मित हो सकती है मित्रों। चलिए, मंगल की अगर अष्टम दृष्टि की बात करें, तो अष्टम दृष्टि में मंगल नीच के हो जा रहे हैं, तो ऐसे जातक जो है वो अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से संबंध को मधुर करने की दिशा में प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों, यदि यदि सप्तमेश मंगल यदि भाग्य भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो सप्तमेश मंगल भाग्य भाव में ये उच्च के हो जाते हैं मित्रों। तो यहाँ पर मंगल जो है वो विवाह के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। यहाँ पर हम यही फल कथन कहेंगे मित्रों कि सप्तम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके उच्च का हो जाए, तो ऐसे जातकों का विवाह के बाद जो है इनका भाग्योदय होता है। ऐसे जातक लंबी धार्मिक यात्राएं करते हैं। लंबी धार्मिक यात्रा से इनको फायदा होता है। पिता से भी इनके संबंध जो है वो यद्यपि अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जातक जो है वो अपने गर्म स्वभाव की वजह से, अपने तुनक मिजाज स्वभाव की वजह से ये अपने पिता से दूर हो सकते हैं। अगर हम मंगल की दृष्टि के बारे में बात करें मित्रों, तो मंगल की दृष्टि यहाँ से चौथी दृष्टि जो है वो द्वादश भाव में पड़ने की वजह से, तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय होगा वो विदेश में होगा। तो विदेश में ये बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़कर यदि ये काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि ये काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होती है मित्रों। मंगल की यदि सप्तम दृष्टि की हम बात करें, तो मंगल की सप्तम दृष्टि भी मित्र दृष्टि है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के वजह से ऐसे जातक जो है भूमि भवन मकान की खरीदी बिक्री से, रेंटल इनकम से जुड़े हुए यदि कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको धन लाभ प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति से भी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि माता के स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे जातक के मन में चिंता के भाव रहते हैं, लेकिन ऐसे जातक को चाहिए कि अपने जन्म स्थान में रहकर यदि कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होती है मित्र। चलिए, अगर सप्तम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में कर्म स्थान में जाके बैठ जाए मित्रों, तो इसका हम इस तरह से फल कथन कहेंगे। सप्तम भाव का स्वामी अपने शत्रु शनि की राशि में दसम भाव में विराजित है मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जो कर्म स्थान में, ऐसे जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने प्रोफेशन में
जो अपने कलीग्स होंगे उनके साथ इनका मतभेद और मनभेद की स्थिति निर्मित हो सकता है, और ऐसे जातक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इनको पराक्रम करना पड़ेगा, अपने मान सम्मान यश कीर्ति के लिए इनको बहुत ज्यादा पराक्रम करना पड़ सकता है मित्रों। तब कहीं जाकर के इनको सही सम्मान मिलेगा, सही पराक्रम का, सही मेहनत का इनको फल प्राप्त होगा, और इनको मेहनत का फल थोड़ा सा विलंब से प्राप्त होगा मित्रों, लेकिन जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि इनके कर्म के जो मालिक होते हैं वो शनि है। ऐसे जातक को शनि के प्रीव्यू में हो करके इनको काम करना होता है मित्रों। मंगल जो है बहुत तेज तर्रार होता है, जबकि शनिदेव जो है बहुत शनि चलने वाला ग्रह होता है। तो ऐसे जातक को कोई भी फैसले जो है, कोई भी जीवन के जो निर्णय होते हैं वो जल्दबाजी में आकर के नहीं करना चाहिए मित्रों। ऐसे जातक को शनि के ही इन्वायरमेंट में रह करके इसको कर्म करना चाहिए मित्रों। धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ ये हार्ड वर्किंग जब करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित होगी मित्रों। चलिए, सप्तम भाव में मंगल जो है वो चतुर्थ दृष्टि से लग्न को देख रहा है मित्रों। तो लग्न को देखने की वजह से ऐसे जातक को हो सकता है कि ऐसे जातक गर्म मिजाज के हो सकते हैं, ऐसे जातक में बदला लेने की प्रवृत्ति हो सकती है, ऐसे जातक को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मंगल की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करें, सप्तम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में पड़ने की वजह से, तो ऐसे जातक भूमि भवन से रिलेटेड कार्य करे तो इनको फायदा होगा। ठीक है, माता का पूर्ण सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से धन लाभ भी प्राप्त होगा मित्रों। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि संतान भाव में पड़ने के कारण संतान से मतभेद और मनभेद की स्थिति रहेगी। ऐसे जातक के एजुकेशन को लेकर के भी ऐसे जातक के मन में जो है चिंता के भाव रहेंगे। एजुकेशन में बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न होने की वजह से स्ट्रगल बढ़ जाएंगे ऐसे जातक जो है। लेकिन ऐसे जातक जो है वो अपने परिश्रम से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से वो अपनी शिक्षा जो है वो कंप्लीट करते हैं मित्रों। चलिए, अगर सप्तम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाके बैठ जाए तो ये मंगल की मित्र राशि है। मंगल का मित्र राशि जो है मीन राशि में मंगल का अविराजित होना, क्योंकि मीन राशि एक जली राशि है और मंगल अग्नि तत्व का ग्रह होता है मित्रों। तो निश्चित रूप से इस भाव में, क्योंकि एकादश भाव में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो अपने कारकत्वों में वो वृद्धि कर देता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी होगी वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी स्वभाव की हो सकती है। ऐसे जातक को पत्नी से भी धन लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से भी धन लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाई से भी इनको पैतृक संपत्ति का जो है वो लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक के पराक्रम बढ़ जाएंगे। ऐसे जातक की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ जाने के कारण कोई भी रोग से लड़ने की इनके अंदर जो है प्राकृतिक रूप से क्या होगी, क्षमता प्राप्त होगी। अर्थात ऐसा जातक जो है वो निरोगी होगा। ऐसे जातक में हीमोग्लोबिन की जो सांद्रता है वो पर्याप्त मात्रा में होने के कारण ये बहुत कम बीमार पड़ेंगे और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक होगी। ऐसे जातकों का जो विल पावर होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ऐसे जातक अपने इसी विल पावर से ये जीवन में तमाम प्रकार के जो है वो पराक्रम जो है करते हैं, उन्नति करते हैं, जिनके वजह से इनको यश कीर्ति मान सम्मान उन्नति और पदोन्नति जो है वो प्राप्त होता है मित्रों। एकादश भाव में मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो हमारे धन भाव में होने की वजह से ऐसे जातक जो है वो धन बहुत ज्यादा व्यय करने की वजह से इनका बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परिवार का भी इनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। मंगल की जो यहाँ से मंगल सप्तम दृष्टि से वो हमारे एजुकेशन भाव को देखने की वजह से ऐसे जातक के एजुकेशन में भी क्या है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है मित्रों। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो रोग भाव में होने की वजह से निश्चित रूप से ऐसे जातक को रोग होता है। पेट में कुछ अल्सर की परेशानी हो सकती है, अतड़ियों में गांठें हो सकती है। यहाँ पर अगर मंगल की उपस्थिति यहाँ पेंडोसाइटोसिस की भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है। अगर मंगल को राहु और शनि का अगर साथ मिल जाए तो यहाँ पर हमारे छोटी आंत या बड़ी आंत से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम जो है वो मंगल क्रिएट कर सकता है मित्रों। चलिए, अगर सप्तम भाव का स्वामी मंगल यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो द्वादश भाव में मंगल जो है अपनी खुद की राशि में विराजित होने के कारण यह एक विपरीत राजयोग जो है वो निर्मित करते हैं मित्रों। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतर दशा में निश्चित रूप से धन का लाभ जो है वो होता है। यहाँ का जो मंगल है वो जातक को विदेश में भी जो है सेटलमेंट होने का जो है वो योग बनाता है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक का ससुराल भी जो है वो
बहुत दूर होता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो द्वादश भाव में बैठने की वजह से कुछ मैरिटल इश्यूज भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी इनके उतार चढ़ाव जो है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक जो है विदेशों में जाकर यदि काम करें तो निश्चित रूप से नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर यदि ये काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि ये काम करते हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ ये काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को जो है वो धन लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक एक इंजीनियर हो सकता है और इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो अपने कुशलता के कारण, अपनी प्रतिभा के कारण, अपने टैलेंट के कारण जो है विदेश कंपनियां भी ऐसे जातक को ऑफर करती है और अच्छे पैकेज में ये विदेश में काम करते हैं और सेटलमेंट भी हो जाते हैं मित्रों। तो इस तरह से, और ऐसे जातक को जो है कोर्ट कचहरी और मुकदमे से भी ऐसे जातक को क्या होते हैं, फायदा होते हैं, लाभ होते हैं। अगर भूमि भवन वाहन से अगर कोई विवाद चल रहा हो, कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा हो, तो कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो ऐसे जातक के फेवर में आते हैं मित्रों। तो इस तरह से हमने आज का सेशन आपको बताया मित्रों कि सप्तम भाव का वृष लगन में सप्तम भाव का स्वामी मंगल का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हम कर सकते हैं, इसी के बारे में हमने आपको सरल और सहज ढंग से बताने का प्रयास किया मित्रों। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, यदि आप हमसे अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। अब आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन है। प्रणाम सर। आशीर्वाद। इंदु मैम, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। ओके, तो सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने फिफ्थ हाउस का डिस्क्रिप्शन के समय ये बताया कि अगर फिफ्थ हाउस में मार्स है तो वो पहले संतान के जन्म में सर्जरी दे सकता है। तो ये जो सर्जरी का योग है, ये पिता के कुंडली से भी प्रभावी होगा कि सिर्फ माँ के कुंडली से? सर्जरी तो माँ के ऊपर होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की कुंडली का प्रभाव पड़ता है। देखिए क्या होता है, चाहे वो कुंडली माता का हो या वो कुंडली पिता का हो, दोनों की कुंडली में यदि मंगल की स्थिति है तो हम दोनों की कुंडली में एक समान विचार करेंगे। अगर ये दोनों की कुंडली में अगर सेम स्थिति निर्मित है तो वो हमारी जो पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक में है तो डेफिनेटली हम उसको कहना पड़ेगा। योग तो रहेगा, संभावना तो बना रहेगा, सर्जरी के योग जरूर बनेंगे। अगर पंचम भाव में अगर 2 या 2 से अधिक और पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ा तो फिर वो बच्चा दानी को लेकर के उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मंगल को राहु और गुरु शनि का प्रभाव पड़ जाए तो ये कैंसर में भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि कैंसर के लिए मंगल जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और सर एक तो उसमें कुंडली विशेष स्थितियों के बारे में ही विचार करके कोई रोग का फल कथन हमें करना चाहिए। जी, और सर इसी तरीके का एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा था। आपने शायद शुक्र कुंडली या गुरु कुंडली के विश्लेषण करवाते समय बताया था कि संतान का लिंग कैसे डिसाइड होता है, पुत्र होगा या पुत्री। तो नियम मुझे माफ़ी चाहूँगी इस वक्त नहीं याद आ रहा है, पर प्रश्न यही था कि अगर पति पत्नी दोनों को में अलग अलग योग दिखा रहा है, एक के में पुत्री का योग दिखा रहा है, एक में पुत्र का योग दिखा रहा है, तो फिर प्रभावी किसको माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम माता की कुंडली का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। देखिए, अभी वृष लगन की कुंडली में जी पंचम भाव के स्वामी जो है वो कन्या राशि है, जी ठीक सर। है, स्त्री राशि है वो। जी जी। तो अब देखते हैं वो बुध जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। यदि बुध किसी पुरुष राशि में जाके बैठा हुआ हो या पुरुष 2 या 2 से अधिक पुरुष ग्रह के साथ यदि वो बैठा हुआ हो, या पंचम भाव में 2 या 2 से अधिक पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो, या 2 या 2 से अधिक पुरुष ग्रह यदि बैठे हुए हो, तो डेफिनेटली जो पहला संतान होगा वो लड़का होगा। तो ये दोनों में एक समान नियम लागू होगा, चाहे ये स्त्री की कुंडली हो चाहे ये पुरुष की कुंडली हो। ठीक है सर। अगर पंचम भाव में चंद्र और शुक्र का प्रभाव तो निश्चित रूप से कहना चाहिए कि ऐसे जातक की 1 से अधिक स्त्री संतानें जो है वो संभावित है। ठीक है। अगर पंचमेश अगर स्त्री राशि में बैठा हो
और 2 या 2 से अधिक स्त्री ग्रहों का वहां पर प्रभाव पड़ रहा हो पंचमेश पर, जी तो डेफिनेटली प्रथम संतान जो है वो कन्या ही होगी। जी। तो इस तरह से ये निर्विवादित सत्य भी है और हम सभी देवज्ञों को इस नियम को स्वीकार करना चाहिए। तो सर प्रश्न ये था कि जैसे माता भावी संतान के माता पिता की कुंडली में अलग अलग योग बन रहा हो, एक के में बता रहा है कि संतान का लिंग जो है वो पुत्री होगी, एक के में बता रहा है कि पुत्र होगा, तो फिर हम प्रभावी किसको मानेंगे? बायोलॉजी में तो हमको पता है कि एक्स क्रोमोसोम मेल से आता है, तो वहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन प्रभावी होगा? यहाँ पर एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना होगा जी कि माता की कुंडली में या पिता की कुंडली में, जी। तो दोनों के कुंडली में जो प्रबल योग किसका बन रहा है। ओके। हम्म। जैसे मान लो दोनों की कुंडली में पंचम भाव में स्त्री राशि आ गई ठीक है। और दोनों की कुंडली में वो स्त्री राशि वाला जो ग्रह है वो स्त्री ग्रहों से ही या स्त्री ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। ठीक है, दोनों की कुंडली में, हाँ, फिर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं तो है। फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो डेफिनेटली कोई तो प्रबल योग होगा। जी मान लो कहीं पे पुरुष ग्रह की दृष्टि आ गई, मान लो पंचम भाव में पुरुष ग्रह नहीं भी बैठे लेकिन कहीं से पुरुष ग्रहों की दृष्टि आ गई, ठीक है। या फिर पंचमेश पर 2 या 2 से अधिक पुरुष ग्रहों की दृष्टि, तो कुंडली को बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। जी जब तक आप कुंडली को पूरी तरह से अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कोई कंक्लूजन में आपको या हम सबको नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ठीक। कुंडली में जो भी नियम होता है वो अपने जगह परफेक्ट होता है। हम्म। हम जब भी कुंडली एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है कुछ नियमों को हम अनदेखा कर लेते हैं और कभी कभी जो है कई कई दैवज्ञों के माध्यम से गलत फल कथन भी होने की संभावना को नजरअंदाज जी नहीं सर, किया जा सकता। इसलिए बेशक। देवज्ञों को चाहिए कि बहुत ही ध्यान से उसको कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही जो है कोई भी उत्तर जो है देना चाहिए मित्रों, क्योंकि कुंडली एनालिसिस करना बहुत जटिल काम है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और सारे पैरामीटर्स को भली भांति समझकर जानकर ही देवज्ञों को आप अपना उत्तर जो है देना चाहिए मित्रों। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो मित्रों आप सभी अपना इसी तरह से आशीर्वाद और स्नेह हमारे चैनल के ऊपर बनाए रखिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंद रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ एक नए विषय को लेकर के अष्टमेश का द्वादश भाव में प्रभाव वृष लगन में अगले टॉपिक को लेकर हम पुनः उसी ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे मित्रों। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम।